तो भगवान ने क्या बुद्धिमानी दिखाई कि मथुरा खाली करने के पहले भगवान ने द्वारिका बसा लिया था। मथुरा खाली हुई और द्वारिका जाके बस गए हो। अच्छा, मथुरा खाली करा ली जाए और द्वारिका बसी ना हो, किसी की द्वारिका बसी ना हो और मथुरा खाली हो जाए, तो ये कहावत है धोबी कुत्ता है ना, और घर का ना घाट का। ये बुद्धिमानी देखो, कृष्ण कथा का एक मैसेज देखो। ये खाली भागवत, अभी मुझसे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे द्विवेदी जी कि भागवत का उद्देश्य क्या है, क्यों भागवत कहते हैं आप लोग। भागवत के ही सब उद्देश्य हैं। ये कथाओं का उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं है। कथाओं का उद्देश्य खाली इंटरटेनमेंट नहीं है कि थोड़ा ताली बजाओ, नाच गा लो और धूम धड़का कर लो और निकल लो यहां से। हाँ, कथाओं के यही सब उद्देश्य होते। ये पोथी नहीं कि वो पोथी में लिखा है खाली। हाँ, वही तो पोथी बांच रहे हैं। पोथी खा, पोथी के मैसेज देखो पहले आप। कृष्ण कथा क्या कर रही है भागवत कि मथुरा तो खाली ही कराई जाएगी, खाली ही कराई जाएगी और खाली ही कराई जाएगी। बुद्धिमान कौन है? जिसकी द्वारिका ऑलरेडी बसी हुई हो। द्वारिका बसा के फिट रखो मथुरा छोड़ने के पहले। अच्छा, द्वारिका माने क्या होता है? अब द्वारिका नगरी और द्वारिका पुरी और द्वारिका जी, ये सब बकवास की बातें हैं। द्वारिका का आध्यात्मिक अर्थ बहुत प्यारा है। वो बसाओ, कृष्ण बसाया है तब मथुरा खाली किया है। आप बसाओ तब ये मथुरा खाली करो, नहीं धोबी कुत्ता हो जाओगे। यहाँ भले 30 मार कहाँ हो, लेकिन इसको खाली करते ही द्वारका ने बसी तो धोबी कुत्ता हो जाओगे। हम हो चाहे आप हो, न घर के न घाट के। भाई ये तो छूटना ही छूटना है, वो बसा नहीं, कहाँ जाओगे फिर, कहाँ जाओगे? तो द्वारका माने द्वारे द्वारे का, द्वार प्लस का इज इक्वल टू द्वारिका। द्वार प्लस का, संस्कृत भाषा है ये, दोनों अक्षरों में। द्वार माने होता है, क्या होता है, और का माने क्या होता है? द्वार प्लस का माने होता है ब्रह्म, का माने होता है परमात्मा। संस्कृत भाषा में का से कबूतर नहीं होता है, आगे बढ़ोगे का से ब्रह्म होता है, का से परमात्मा होता है। जिसे प्राइमरी पढ़ते हो ए फॉर एपिल, और आगे बढ़ो तो ए फॉर एप्पल थोड़ा होता है, नर्सरी में खाली होता है ए फॉर एपिल। ए फॉर बहुत करोड़ों शब्द होते हैं। ए फॉर अम्ब्रेला, ए फॉर अम्ब्रेला नहीं, यू फॉर होता है। ए फॉर बहुत कुछ है, ए फॉर अटैक, ए फॉर बहुत कुछ है। अब नर्सरी में कोई पढ़े ए फॉर तो खाली ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल थोड़ा होता है। ए फॉर 10 करोड़ शब्द होते हैं, 10 करोड़ के आसपास। बी फॉर खाली वाई नहीं होता, बी फॉर बहुत कुछ होता है। और जो नर्सरी के हैं उनके लिए खाली बी फॉर वाई ही है, ठीक है ना। ऐसे ही का से कबूतर नहीं होता है खाली, वो नर्सरी की बात है। का से परमात्मा होता है, का माने ब्रह्म होता है। और द्वार माने क्या होता है? द्वार का अर्थ गेट नहीं होता है जी, गेट नहीं। द्वार माने कुछ और, रामायण में पढ़िए। इंद्रिय द्वार, उत्तरकांड की चौपाई है रामायण की। ये इंद्रियां ही द्वार है। कान, आंखें, नासिका, मुख, गुदा, ये सब द्वार माने गए। 9 द्वार होते हैं इस नगरी में, 9 द्वार। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुना, 6 मुंह, 7 मूत्र द्वार और मल द्वार, 8 द्वार 9 द्वार माने गए। एक द्वार यहां पर होता है लेकिन वो बंद रहता है। जैसे वो पद्मनाभ मंदिर है ना, एक गेट बंद है इसमें, बाकी खुल गए हैं। बहुत सोना निकला है पद्मनाभ में, लेकिन अभी सुना एक बंद है। तो हूं ऐसे 9 तो खुले हैं, लेकिन एक गेट होता है ब्रह्म द्वार, उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। वो यहां पर कहीं पर होता है। वो बड़ी योग क्रिया के बाद खुलता है। वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सब करते करते प्राणायाम सांस, तब ये गेट खुलता है। और जिसका ये खुल जाए वो सीधे परम धाम जाता है, सीधे परम धाम। लेकिन वो कठिन है, वो कोई खोल पाते हैं। योग से खुलता है, ध्यान से खुलता है, ठीक है। तो 10 दरवाजे लिखे हैं शास्त्रों में, लेकिन 9 तो डायरेक्ट खुले ही हैं। 9 तो खुले हैं, रोज दिखाई पड़ रहे हैं सबको। तो द्वार माने गेट नहीं, इंद्रियां, इंद्रियां, ठीक है। और का माने कृष्ण भगवान परमात्मा। अब द्वारका माने क्या हो गया? हम नगरी और द्वारिका जी और द्वारिका जी भी नहीं, द्वारे द्वारे का, जिसकी हर इंद्रिय पर कृष्ण आ जाए, जिसकी हर इंद्रिय कृष्णमय हो जाए, ऐसा कृष्णमयी जीवन। आंखों में कन्हैया, कानों में कन्हैया, नासिका में कृष्ण, मुंह में परमात्मा का नाम, आंखों में उसका दर्शन, कानों में उसी का श्रवण। ऐसा ब्रह्ममयी जीवन, परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ जीवन ही कहलाता है द्वारिका। और ये बसाना पड़ेगा आपको। कृष्ण बसाए हैं, आप भी बसाओ, तब मथुरा खाली करो। और नहीं तो
घर के न घाट के बचोगे। हाँ, घर के न घाट के, ब्रह्ममय जीवन बनाओ। गोपियां कहती हैं, द्वारका देखिए क्या बढ़िया बसाई गोपियां, मेरी अलकों में श्याम, मेरी पलकों में श्याम, 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 मेरे रोम रोम में समाया, सखी सब कुछ लगे अब पराया, मेरे रोम रोम में समाया, सखी सब कुछ लगे अब पराया, जब से नैनों में श्याम समाया, जब से कानों में श्याम समाया, जब से नथुनों में श्याम समाया। अब ये अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, यही द्वारका की परिभाषा है। द्वारका नगरी उगरी नहीं, हमारी हर इंद्रिय कृष्ण में हो जाए, ये द्वारिका है। और इसके बाद मथुरा खाली हो, तो मथुरा खाली हुई और द्वारिका बसी फिट थी, जाके तुरंत द्वारकाधीश हो जाओगे। हाँ, और धोबी कुत्ता हो जाओगे। अब क्या बनना चाहते हो, द्वारकाधीश की धोबी कुत्ता? यू कैन डिसाइड, ये आपके हाथ में है। धोबी कुत्ता बनैया हो तो आप तय कर लो भी से कि हमको द्वारका नहीं बसानी। तो पक्का है धोबी कुत्ता बनोगे, वो उसमें कोई वीआईपी पर नहीं चलने वाला है। जिसकी द्वारिका नहीं बसी है वो धोबी कुत्ता बना। बुद्धिमान वो है जो, किराएदार बुद्धिमान कौन होता है? किराएदार जो यह कमरा खाली कराया जाए उसके पहले अपना दूसरा कमरा ढूंढ के फिट कर रख, उसका बयाना कर दिया उसने, लिखा पढ़ी कर लिया हो, तब ये खाली करे तो उसमें वो उसका रेडी है। अब वो रेडी नहीं कर, ढूंढ नहीं पाया और इधर वो सामान फेंकना शुरू कर दिया, तो कहां जाओगे? फिर रोड पे आ जाओगे। रोड पे आ जाओगे। ये मकान मालिक कमरा खाली कराए उसके पहले आपका दूसरा कमरा, दूसरा फ्लैट बिल्कुल चाबी आपके हाथ में चाहिए। इधर का सामान पैक किया, छोटा हाथी बुलाया, सामान पैक, फ्लैट खोला और उधर बस गया। ठीक है, बुद्धिमानी इसमें है कि उसमें सामान फेंक के रोड पे फेंक दिया जाए, पता लगे तब आप छोटा हाथी लिए घूम रहे हैं। मकान बताओ कहीं, अब बेड संघ है, गद्दा संघ लिए घूम रहे हैं। मकान तब न पूछो, मकान उसके पहले लेके फिट कर लो। ये होशियारी होती है जी। ये मकान ही तो है, ये खाली कराया जाएगा, इसके पहले आपका नया मकान फिट होना चाहिए। तो भगवान का सब सामान द्वारिका पहुंच गया। उधर कालेवन ने भोर होते नगाड़े बजा दिया और भगवान ने कहा, बलदाऊ लड़ना नहीं है, बस भागना है, लड़ नहीं सकते इससे हम, ये वरदानी पुरुष है। अब दोनों भाई मथुरा का गेट खोले, किला था मथुरा, किला, गेट खोले, कालेवन का युद्ध नहीं किए, सीधे भागे मैदान से। और जब भगवान ने मैदान छोड़ा तभी से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ भगवान। ये कन्हैया बड़ा विचित्र प्राणी है यार। अर्जुन से कहता है भागना मत, युद्ध कर, और खुद भाग लेता है। गोपियों का चीर चुराता है और द्रौपदी का चीर बढ़ाता भी है। वो चीर चुरा भी सकता है, चीर बढ़ा भी सकता है। वो स्वयं रणछोड़ भी बन लेता है। अर्जुन से कहता कायर मत बन, युद्ध कर, युद्ध कर, भागना मत, लेकिन स्वयं भाग रहा है। आज रणछोड़ के नाम से कन्हैया विख्यात हुआ। और फिर तो कालेवन ने भगवान का पीछा किया। अब उसको वरदान था तुझको यदुवंशी मार नहीं सकता है। सो भगवान भागते 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 गुजरात प्रदेश में पहुंचे और वहां एक पर्वत है गिरनार, गुजरात में है गिरनार पर्वत, जूनागढ़ के आसपास पड़ता है गिरनार पर्वत। अपने हिमालय है ना, गुजरात में गिरनार है, मिर्जापुर में विंध्याचल है, ऐसे वहां गिरनार पहाड़ है। उसी गिरनार की गुफाओं में एक राजा सो रहे थे, मुचकुंद। वो त्रेता के राजा थे। उनको वरदान था देवताओं का, इंद्र का, कि तुम बहुत थके हो, देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की हेल्प किया था। ये राजा थे मुचकुंद जी त्रेता के। और जब देवताओं का युद्ध हुआ दैत्यों से तो उसमें देवताओं की ओर से लड़े थे, खूब परिश्रम किया था, थक गए थे उसमें। तो देवताओं ने कहा जाओ तुम सो जाओ, और मेरा वरदान है कि तुमको बीच में जो डिस्टर्ब किया, जगाया, वो दृष्टिपात होते ही भस्म हो जाएगा। अब वो सो रहे थे उसी गुफा में। भगवान को तो पता ही था एड्रेस। भगवान भागते भागते उस गुफा में, मुचकुंद गुफा में दाखिल हो गए। वो गुफा अभी भी वहां है गुजरात में, मुचकुंद गुफा। उसी में भगवान घुस गए और वो सो रहे थे महाराज जी। अपना उठाया पीतांबर, उतारा और हल्के हाथों से उठाया ऊपर से, और एक कोने में गहरे में जाके छिप गए। अब पीछे पीछे कालेवन दाखिल हुआ, वो तो पीछा कर रहा था। तो उसको क्या लगा कि यही कन्हैया होगा।
पीताम्बर उसी का ओढ़े लेटा था वो, पीताम्बर वही जो रास्ते में देखा था उसने। तो उसको यही कन्हैया है, डर के भागे हैं, छिपा पड़ा है। बस आओ देखा न ताओ, और कन्हैया मान के उस पर से 5-6 लात मारे। उठ कायर कहीं का, वहां से भाग के छिपा पड़ा, उठ सामना कर हमारा। अब मुचकुंद जी को जब 5-6 लात लगाए वो जाग गए। अब जाग के जो आंखें खोल के दृष्टिपात किए, कालेवन भाई साहब होलिका बुआ हो गए। होलिका बुआ, हाँ, जो होलिका बुआ स्वाहा हुई थी वैसे कालेवन भाई साहब स्वाहा हो गए। अब जब कालेवन भस्म हो गया, वरदान था एक बार की, वरदान खाली एक बार काम करता है वो, कि एक बार जिसको देखोगे जागते ही भस्म हो जाएगा। तो वो तो शक्ति खत्म हो गई भस्म होते ही। अब भगवान सामने आ गए। भगवान ने दर्शन दिया, कहा मुचकुंद तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है बेटा, इसको हम मार नहीं सकते थे, वरदानी था ये, और तुमने इसको मार के मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है बेटा। अब मैं चाहता हूं वरदान मांगो, फिर मैं चलूं द्वारिका, शादी करना हमको जल्दी। और शादी हमारी 7-7:15 तक है ना, 7-7:15 तक, हाँ 7-7:15 तक शादी होनी हमारी आज है, जल्दी करो, मांगो वरदान फटाफट। तो मुचकुंद ने वरदान मांगा। मांगना सीख लो यार, तो मांगना भी आपका धन्य हो जाएगा। वैसे तो मांगना बना किया गया, रहमन तेनर मर चुके जे को मांगन जाए। मांगना हमारे यहां मरण के समान माना गया है, लेकिन मांगना आ जाए, मांगने की तमीज आ जाए तो मांगना भी भक्ति हो जाता है, मांगना भी धन्य हो जाता है। लेकिन हम लोगों को मांगने नहीं आता है। मांगने जाते हैं मंदिर, पोता चाहिए बाबा। अरे पोता मांग के क्या करोगे यार, क्या क्या मांग रहे हो? यही मांगना मौत के समान माना गया है। प्रमोशन कराओ ठाकुर जी, घर दिवाओ ठाकुर जी, नौकरी मिल जाए ठाकुर जी, यही मांगना मौत के समान लिखा हुआ शास्त्रों में। मांगन मरण समान है। मांगना भी सीख लो तो मांगना भी आपका धन्य हो सकता है। भरत जी मांगे हैं, बार धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी मांग रहे हैं, मांगना आता है तो उनका मांगना भी धन्य हो गया। ये पोता मांगना नहीं है, ये मौत है, मौत है। नौकरी मांगना तो मौत के समान है, वो लिखी होगी मिलवे करेगी। कुछ चीजें बिल्कुल नोट कर लो, कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं, वो लिखी होती हैं तो मिलती हैं। मांग मांग के मर जाओगे नहीं पाओगे। कुछ चीजें प्रारब्धवश मिलती है, कैसी पत्नी मिलनी है, कैसा पति मिलना है, कौन सी सर्विस करनी आपको है, कैसे बच्चे आपके यहाँ पैदा होंगे, ये आपके हाथ में नहीं, ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध है, वो जैसा लिखा होगा वो सब आगे आगे संजोग बनता जाएगा। वो मांगो चाहे ना मांगो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मांगने पर ही मिलती है, वही मांगना अलाउ खाली बस है। जैसे भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम, ये सब मांगना ही चाहिए। भगवान महादेव मांग रहे हैं, बार बार बरु मांगऊं। महादेव झोली पसारे खड़े, जबकि वो दाता है, वो दाता, लेकिन महादेव भी मांग रहे हैं। लेकिन क्या मांग रहे हैं, ये बात सीखने वाली है। पोता नहीं मांग रहे हैं, प्रमोशन नहीं मांग रहे हो कि हमको जरा आगे बढ़ाओ, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो हमारी। बार बार बरु मांगऊं हरस देव श्री रंग। क्या मांग रहे हैं, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हमको भक्ति की प्राप्ति हो, हमको नित्य सत्संग की प्राप्ति हो, ये मांग रहे हैं खड़े हुए। मांगना आ जाए ना तो मांगना भी आपका कृतार्थ कर देगा, आपको धन्य कर देगा आपको। लेकिन हमको आपको मांगने नहीं आता। कई लोग हम मिलने आते हैं, महाराज जी वो गठिया बड़ा जोर पकड़े है, कोई आशीर्वाद दो गठिया नीक हो जाए। अब संत के पास गठिया नीक करवाओ, मांगन मरण समान है। बहुरिया आए 6 साल हो गए बाबा, बहुरिया 6 साल आए हो गए, पोतवा नहीं आया है। पोतवा अब क्या करने आए हो संत के पास, साधु के पास पोता मांगने आ रहे हो। पोता उसकी झोरिया में बंद है का, पोता उसकी झोरिया में है कि ले पोता ले जाओ। लेकिन कई लोगों को मांगने की तमीजें नहीं है, तमीजें नहीं मांगने की। आते आएंगे, बैठेंगे, ज्ञान की बातें खूब बखारेंगे, और बाद में बोलेंगे महाराज दुकान नहीं बढ़िया चल रही, को आशीर्वाद दो, दुकान चल पर है। तो हम कहते ले गए काम से, चुल्लू भर पानी में गए। इतना बढ़िया सत्संग सुनाया जाए, आखिरी मांगते हैं दुकान चल जाए, आशीर्वाद दो, दुकान चले। संत के पास दुकान चले, ये मांगना चाहिए। भगवान के पास पोता मांगना चाहिए। भगवान के पास मांगो भगत सदा सत्संग, तो आपका मांगना भी कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा।
आप मांग के भी भिखारी नहीं, भगवान के भक्त कहलाओगे। तो मुचकुंद ने मांगा कि हमको आपके चरणों की अनन्य भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं पा सकते हो, क्योंकि ये जन्म तुमने अपना सोते सोते बिताया है, बहुत सोए हो तुम, और जो सोवत है वो नहीं पा सकता है। बहुत सोने वाला नहीं पा सकता कुछ भी। आप भी इस बात को नोट कर लो, जो बहुत सोता है वो कुछ नहीं पा सकता। वेद में लिखा हुआ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य, जो जागता है वही पाता है, सोने वाला कुछ नहीं पा। और भक्ति तो बिल्कुल नहीं पा सकता, बिल्कुल नहीं। भगवान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती सोने वालों को। जागो, उठो, जागो और प्राप्त करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। तो राजन तुम बहुत सोए हो, पूरा जीवन सोए हो, अब जाग के जियो। अगली बार तुम कलयुग में पैदा होगे, नाम होगा तुम्हारा नरसिंह मेहता, जूनागढ़ में पैदा होगे, गुजरात में ही। और तुम नरसिंह भगत के नाम से जब पैदा होगे तब तुमको मेरी भक्ति की प्राप्ति होगी और मेरे परम प्रिय भक्त कहलाओगे तुम। वही मुचकुंद बना नरसिंह मेहता और भगवान का बड़ा प्यारा भक्त हुआ है। भगवान गुफा से बाहर निकले और द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में उनकी पब्लिक सब ऑलरेडी थी ही, पहले से ही पब्लिक ने स्वागत किया। और द्वारिका के सिंहासन पर सुधर्मा सभा बनाई गई थी उनके लिए, भगवान के लिए पहले से सुधर्मा सभा। दिव्य सिंहासन पर द्वारिका के भगवान आसीन किए गए, अभिषेक हुआ और भगवान का नाम हो गया अब द्वारिका नाथ, द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारिका में आने के बाद भगवान ने शादी करना शुरू किया है। तो भगवान की शादी तो ऐसे बहुत हुई है, लेकिन आज पहली कम से कम कर लें, और बचे हैं केवल 10-12 मिनट घड़ी के अनुसार। इस 10-12 मिनट के साथ जो हुई थी उसको लाभ ले हम लोग। सबसे पहले आप जान लो रुक्मिणी और कृष्ण कौन है। ये शादी होने को नहीं है, ये शादी है, पहले से है ऑलरेडी। भागवत में साफ साफ लिखा रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार है और कृष्ण नारायण के अवतार है, ठीक है ना। वो लक्ष्मी है, ये नारायण है। अब आप सोचो इनकी शादी हुई नहीं, है पहले से है। वो लक्ष्मी नारायण की पत्नी ऑलरेडी है। लक्ष्मी अवतार ली है रुक्मिणी के रूप में और नारायण का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ है। वो द्वारिका में है, वो महाराष्ट्र में है रुक्मिणी, विदर्भ देश में। तो दोनों पति पत्नी हैं पहले से। लीला तो खाली लीला होती है, वो तो संसार को दिखाने के लिए होती है। ये सीताराम की शादी हुई थी क्या? वो धनुष तोड़ के शादी किए थे? नो, लीला खाली किए थे बस। वो शादी उनकी पहले से है, पहले से उनकी जन्मों की पत्नी है, वो सनातन पत्नी उनकी है। वो बंदव सीता राम पद, वो रामायण का दोहा पढ़िए, कहियत भिन्न न भिन्न। खाली कहने को ये दो लोग हैं, सीता और राम। कहियत भिन्न न भिन्न, वो अलग है ही नहीं एक दूसरे से, वो एक दूसरे की प्राण है। वो राम जी कहते हैं तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन सदा रहत तो ही पाही। हम तुम दो नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। सीता ही राम है, राम ही सीता है। तो ये नारायण कृष्ण है और लक्ष्मी रुक्मिणी है। इनकी शादी तो लीला खाली हुई है, बाकी उनकी शादी है। तो द्वारका में कन्हैया है
और बगल में बाउंड्री मिली हुई थी, माने बॉर्डर मिला हुआ था, एक बगल में देश था विदर्भ, प्रेजेंट में महाराष्ट्र है वो, वर्तमान में महाराष्ट्र जो है ना, ये पहले विदर्भ के नाम से देश था। ये आज भी वहां विदर्भ की मांग उठती रहती, बीच में विदर्भ अलग प्रदेश बनाइए। तो विदर्भ नाम का पहले देश हुआ करता था वो। ये जो अपना देश है पहले, यहाँ वो थोड़ा था ये ये वोट वाला ही सिस्टम। ये राजा सब राजा लोग थे यहाँ पर, सब राज्यों में बटा हुआ था, झंडी राज, फलाना राज, ये राज, जूनागढ़ राज, ये राज, वो राज, तो राज्य थे सब यहाँ पर पहले। ये तो 47 में ये सब हुआ है, तब से हो रहा है। अब वल्लभ भाई ना होते तो तमाम राज्य अभी भी होते। हाँ, तो वल्लभ भाई का जब लाठी चली है तो सब एक मिले। हाँ, कई राज्य अभी भी अलग होते। हाँ, अभी भी वो वल्लभ भाई, वो लौह पुरुष जुट गया तो फिर लाठी उठाई और जैसे बन पाया। सब आप जानते हो कथा, मुझे उसमें नहीं जाना है। हाँ, जानते ही हो। खैर, तो द्वारका में कन्हैया, अब विदर्भ में राज्य था कौंडिन्यपुर, राजधानी उसकी थी, और नाम था राजा का भीष्मक। भीष्मक के यहाँ रुक्मिणी जी का अवतार हुआ था, लक्ष्मी जी का अवतार थी वो। और रुक्मिणी ने 5-6 साल की अवस्था जब उसकी थी, बाल अवस्था थी, तभी उसने भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कर लिया था। और कथा श्रवण का फल क्या मिला, उसको कन्हैया से प्यार हो गया था, कन्हैया की दीवानी हो गई। कथा का यही फल होता है, जिसकी कथा सुनो उसी से प्यार हो जाता है। अब बचपन से ही ये कृष्ण प्यार में रंग गई, और जब जवान हुई, शादी के लायक हुई, तो जब शादी का प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव जब घर में चलने लगा, तो रुक्मिणी मैया ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं कृष्ण को प्यार करती हूं बचपन से, अगर ब्याहना है तो बगल का राजा है द्वारकापुरी का, कृष्ण से हमारी बात चलाओ। जब कृष्ण की चर्चा घर में शुरू हो गई, भीष्मक भी कृष्ण को प्यार करते थे, उनका पसंद का आदमी था वो, और रुक्मिणी के लायक था, तो भीष्मक भी राजी, पापा राजी हो गए, माँ भी राजी, रुक्मिणी तो राजी ही थी ऑलरेडी। लेकिन एक शख्स विरोधी हो गया इस शादी के खिलाफ। कौन? रुक्मिणी का भाई, बड़ा भाई, उसका नाम था रुक्मी। वो विरोधी हो गया, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मेरी बहन की शादी द्वारकाधीश नहीं होगी, मैंने इसका दुल्हा तय कर रखा है, मेरा मित्र है शिशुपाल, चेदी नरेश है, सुंदर है, वीर है, हमारा दोस्त है, अपनी बहन तो मैं शिशुपाल को ब्याहूंगा, मेरा बहनोई बनेगा शिशुपाल न कि गोपाल। और वो विरोध में आ गया, खुले मैदान बगावत कर दिया रुक्मी ने, मेरी बहन गोपाल घर नहीं जाएगी, शिशुपाल के यहाँ जाएगी। उसका एक मिशन था इसके पीछे। कई लोग स्वार्थ में इतने अंधे होते हैं ना, स्वार्थों में, कि जाने कहां कहां लोग स्वार्थ में क्या क्या कर बैठते हैं। उसका स्वार्थ जानते हो क्या था? उस समय एक चंडालों की चौखड़ी थी उस जमाने में, शिशुपाल, दंतवक्त्र, पौंड्रक और जरासंध। ध्यान देकर सुनेगा, ये चारों मिलके दोस्त थे, बड़े क्लोज आपस में, राक्षस चारों। ये चारों मिलके जिस राजा पर चाहते थे अटैक करके, और जो 4 चंडाल मिल जाते थे एक में, तो बड़ी सेना लेके जाते थे, और चारों वीर थे, और जिस राजा को चाहे जाके अटैक कर दें, उसका राज छीन लें, अपने में उसको ऐड कर लें। तो शिशुपाल जो कि बड़ा बेटा था रुक्मी भीष्मक का, तो उसको टेंशन था कि अगर कहीं ये चारों चंडाल इधर आ गए तो अपना जो विदर्भ है निकल जाएगा, हाथों से छीन लेंगे सब। और अगर मैं इस चंडाल चौखड़ी में शामिल मेंबर हो जाऊं इनका, ये 4 चंडाल हैं, मैं 5वां हो जाऊं चंडाल, तो इसी में एक तो ऐड हो जाऊंगा, तो फिर हमारा राज्य सेफ हो जाएगा, और हम भी मिलके इसी में अटैक करेंगे तो अपने राज्य का विस्तार करेंगे। ये उसका स्वार्थ था। और राजनीति में साफ चलता है स्वार्थों में अपने, आप सब देख रहे हो राजनीति का क्या हाल है, लोग क्या क्या कर रहे हैं विस्तार के लिए, अपने क्या क्या कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, नीच से नीच काम करने तैयार है, नीच से नीच, जिसको कहो मरवा दें, जिसको कहो हटवा दें, जिसको कहो उठवा दें, और जो कहो कर डालें। अब मैं सब नहीं बोल सकता हूं, आप सब जानते हो क्या क्या हो रहा है कुर्सी के लिए चक्कर में, राज्य के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। न्यूज पढ़िए तो शर्म आती है कि लोग कितना नीच है, कि क्या क्या कर रहे हैं कुर्सी के लिए, क्या क्या कर रहे हैं, कितना नीलाम हो जा रहे हैं, कितना बिक जा रहे हैं। खैर, तो वो भी नीच ही तो था रुक्मी। उसको लगा कि अगर मैं अपनी बहन एक चंडाल को इसमें ब्याह दूं, शिशुपाल को, तो हमारा बहनों ही हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, और जीजा साले को मारेगा नहीं, अटैक नहीं करेगा, और हमको जब साले हो जाएंगे तो हमको अपनी पार्टी में लेगा वो, तो एक तो हमारा राज्य सेफ हो जाएगा, और दूसरे चंडालों की चौखड़ी मेरा प्रवेश हो जाएगा, और हम फिर 5 मिलके
अटैक करेंगे तो जल्दी राज जीतेंगे। इसलिए वो अपनी बहन को ब्याहना चाहता था, शिशुपाल को। ठीक है, अब उसने बगावत छेड़ दिया, मेरी बहन गोपाल को नहीं, शिशुपाल को ब्याहूंगा मैं। और अगर कोई बीच में हमारे आया, कोई भी, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, उसकी खैर नहीं है। अब रुक्मिणी के पापा रुक्मिणी के पास आए, भीष्मक जी, कहा बेटी तू कृष्ण को ब्याही जाए, मेरा आशीर्वाद मेरी शुभकामनाएं विद यू, बट अब मैं खुल के तेरा पक्ष नहीं लूंगा। तो अपने मन से जो चाहे कर ले, तू कोर्ट में जा, तू अरे लव मैरिज कर, तू जो कर, लेकिन अब मैं तेरे साथ खुल के नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा बगावती हो गया है। अगर मैं तेरे पक्ष में बोला तो जैसे कंस ने अपने पापा को, उग्रसेन जी को पकड़ के बंदी बना के कारागार में ठूस दिया था, ऐसे हमारा बेटा भी राक्षस ही है, वो हमको जेल डाल देगा जेल खाने में, तो हमारी बढ़ोतरी खराब हो जाएगी। इसलिए बेटी अब हम साइलेंट मोड में आने जा रहे हैं, एरोप्लेन मोड में आने जा रहे हैं एरोप्लेन मोड में। अब हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, तो अपनी बुद्धि लगाओ, युक्ति लगाओ, तुम गोपाल के साथ जाओ, गोपाल के घर जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मैं अब साइलेंट मोड में आने जा रहा हूं। मैं विरोध नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करूंगा। पापा साइलेंट हो गए डर के मारे, भीष्म रुक्मिणी के पापा। भाई विरोधी हो गया, मां भी मौन, साइलेंट, मौन परमिशन। मौन तो पक्ष सबका है, मौन सहमति, लेकिन कोई खुल के नहीं बोला है डर के मारे उसके। अब क्या हुआ, रुक्मिणी मैया ने एक तरकीब लगाई, जो गोपाल मिले इसके लिए तरकीब लगाई। एक महात्मा उसके महल में आते थे पूजा करने के लिए, सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, संत थे वो। उनको एक पत्र लिख के दिया कि गुरुजी हमारा ये पत्र आप द्वारका पहुंचा दो, इसको हमारा कन्हैया पढ़ ले, गोपाल मेरा, और इसको पढ़ के वो जो फैसला करेगा मुझे मान्य होगा, लेकिन इसको पहुंचा दो। अब रुक्मिणी का पत्र लेके वो ब्राह्मण द्वारका पहुंचा। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, ये कथा बहुत बड़ी है। द्वारका पहुंचा वो ब्राह्मण लेके, रुक्मिणी का एप्लीकेशन हो कि मैं आपको चाहती हूं, पाना चाहती हूं। ये सूत्र है भाई बहनों, सिद्धांत है इसके पीछे छिपा हुआ, कि जिसको भी भगवान को पाना हो, रुक्मिणी चाहे कोई, चाहे आप चाहे हम, जिसको भी ईश्वर की प्राप्ति करनी हो वो डायरेक्ट नहीं पा सकता है। भगवान को पाने का रास्ता थ्रू नहीं है, कोई भी डायरेक्ट नहीं है। भगवान को पाना चाहते हो तो पहले किसी संत के हाथों अपना एप्लीकेशन लगाओ वहां पर कि मैं आपको पाना चाहता हूं। पहले अप्लाई तो करो, पहले फार्म तो भरो कि हम आपको पाना चाहते हैं। यार आप खुद फैसला करो, 4th ग्रेड की सर्विस, चपरासी की सर्विस, पियून की नौकरी भी बिना अप्लाई के नहीं मिलती है। जब तक फार्म ना भरो, तो झाड़ू वाली नौकरी है वो, पानी पिलाने वाली, लेकिन वो नौकरी भी 4th ग्रेड की नौकरी है, वो फार्म भरना पड़ता है, तब कहीं जाके अपॉइंटमेंट होता उसमें है। अब आप फैसला करो कि जब पियून की नौकरी नहीं मिलती बिना अप्लाई के, तो परमात्मा बिना अप्लाई मिल जाएगा क्या? अप्लाई करना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है, और एप्लीकेशन कोई संत ही पहुंचा पाएगा, वहां डाक नहीं जाता है, वहां ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है। वहां तो डाकिया ही जाएगा, और भगवान के दरबार तक जो डाकिया पहुंच सकता है वो केवल एक ही है, बस संत सदगुरु ही आपकी चिट्ठी वहां पहुंचाएंगे, ये फला प्रेमी है, आपको पाना चाहता है, तब वो एक्शन लेगा उस काम पर, तब कार्रवाई शुरू होगी उसके ऊपर। अब वो चिट्ठी लेके ब्राह्मण पहुंचा, वो संत द्वारिका। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, रुक्मिणी की भावनाओं को पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैंने अपने जीवन नैया का मल्लाह आपको चुन लिया है सरकार, और आपको मुझे चुनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा आपको। मैं शिशुपाल के घर नहीं जाऊंगी, अगर आप नहीं आए द्वारकाधीश तो मैं कुछ उपाय करके सुसाइड करूंगी, मैं लटक जाऊंगी कहीं पर, मैं फांसी लगा लूंगी, मैं सल्फाज खा लूंगी, लेकिन गोपाल के अलावा दूसरा कोई मुझे पा नहीं सकता है, मेरी डेड बॉडी पाएगा वो, आपको आना ही पड़ेगा। मेरी इस जीवन नैया के हो पति बस हो पतवार तुम्ही, मेरी इस जीवन नैया के हो पति बस हो पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, इस पार तुम्ही, उस पार तुम्ही, करतार तुम्ही भरतार तुम्ही, इस पार तुम्ही, उस पार तुम्ही, करतार तुम्ही
भरतार तुम्ही मेरी इस जीवन नैया की। मैंने आपको बचपन से चुन रखा है और आपको मुझे चुनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। रुक्मिणी मैंने धमकी लिख दिया उसमें, नहीं आए मेरी मौत फिर आएगी। और मैं भी आपसे विनती करूं, भगवान को कुछ ऐसे ही पा सकते हो। एक संत बोल रहे थे, रमेश भाई ओझा जी, बड़े अच्छे भागवत के वक्ता हैं, यहाँ तो आते रहते हैं अक्सर गोरखपुर में, बहुत उच्च स्तरीय कथा कहते हैं भागवत। तो एक कथम बोले थे, भगवान के साथ अरेंज मैरिज का लफड़ा नहीं पालना चाहिए। भगवान के साथ तो जब भी करो, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो लव मैरिज ही करो। भगवान के साथ अरेंज मैरिज बहुत लंबी खिंचती है, बहुत उसके बड़ी प्रक्रियाएं हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, 7-8 जन्म लेने पड़ेंगे तब हो पाए शादी हो, एक जन्म नहीं हो पाएगी। 5 यम है, 5 नियम है, 84 आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, और तब कहीं जाके वो बहुरी पड़ पाती है। लंबी प्रक्रिया है, एक जन्म में नहीं कर पाओगे उसको, 7-8 बार मरोगे, पैदा होगे तब हो पाएगा, लंबा झमेला उसमें है। इसलिए भगवान के साथ अरेंज मैरिज का लफड़ा बिल्कुल नहीं पालना है। भगवान के साथ तो लव मैरिज ही सक्सेस होती है। इसलिए रुक्मिणी के भांत लग जाओ कि मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। गाना सुनाओ, ये गाना मैं नहीं गा रहा हूं, रुक्मिणी ही गा रही होगी, उसी हिसाब से। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। अब ये गाना लग रहा है आपको सुनने में कि वो राम त्रिगन को कौन गाना, उसी का है ना? उसमें नहीं, हाँ उसी का है। हाँ। हम देखे हैं पिक्चर, बहुत देखे हैं। हम इसके पहले यही करते थे जब ये नहीं करते तो वही करते थे। हम जब तक पढ़े हैं फिल्म बहुत देखे हैं। हाँ हाँ क्या बुराई है यार, अच्छा ही ले लेता हूं वहां से, बस अच्छा ही पकड़ता हूं। तो कितना बढ़िया गीत सेट हो रहा है यहाँ पर। रुक्मिणी मैया कुछ ऐसे ही बोली होगी कि मैंने तुझे चुन लिया अब तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, अर्थ लगाओ तो सीधे वहीं बैठ रहा गाना है रुक्मिणी की चिट्ठी पर। हा? तो भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, ऐसे प्रेमी उनको चाहिए। भगवान ने बिना बलदाऊ को बताए रथ बनाया और तुरंत कुंडिनपुर की प्रस्थान किया है विदर्भ देश की ओर। और शाम होते होते भगवान पहुंच गए कुंडिनपुर, बगल का ही देश है, मिला हुआ देश। पहुंच गए, भीष्मक ने स्वागत किया और संजोग की बात शिशुपाल भी उसी दिन आ गया। उसको भी न्योता पहुंच चुका था कि मेरी बहन रुक्मिणी आपके लिए है, बारात लेके आओ, ले जाओ। तो संजोग से लगन कुछ आसपास होगी तो शिशुपाल भी, कन्हैया आके बैठा ही था कुंडिनपुर में, शिशुपाल लेके सेना अपनी बारात आ गया। अब शिशुपाल ने जो खबर पाई कि कन्हैया हमसे पहले यहाँ टिका हुआ है तो शिशुपाल तो बहुत डर गया। कृष्ण के नाम से डरता था शिशुपाल। जरासंध से कहा भैया न्यूज मिली है, सीआईडी आए हैं बताने, गुप्तचर, कि हम लोग पहुंचे हैं 5 बजे और वो आया है 4 बजे का, 1 घंटा पहले आ चुका है कन्हैया, यही टिका हुआ है। तो जरासंध ने कहा तुम डरते क्यों हो भाई साहब? अरे आ चुका है तो आ चुका है, शादी में बहुत लोग आते हैं, शादी विवाह में मेहमान तो आते रहते हैं, और बगल का पड़ोसी है तो आया होगा, कार्ड गया होगा तो आया होगा, बट तुम डर क्यों रहे हो? का डर इसलिए रहे हैं भाई साहब कि वो पैदाइशी चोर है, वो जो आया है वो सामान में वो जन्मजात चोर है, वो माखन चोर, चीर चोर, मतलब चोर चोर है वो पूरा प्योर। और हमको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो माखन चोर, चीर चोर, रुक्मिणी चोर न बन जाए। हा? जो पगड़ी बांध के हम आए, दुल्हा बन के हम आए और दुल्हन ले जाए माखन चोर। हा? तो जरासंध ने कहा डरो मत, डोंट वरी, हम लोग है ना, हम लोग पूरा तैयारी के साथ आए हैं। उसकी हिम्मत है कि तुम्हारी पत्नी को छू ले, रुक्मिणी तुम्हारी है, हम लोग किस मर्ज की, डोंट वरी, हम लोग जान लगा देंगे अपनी यार आपके लिए, खून बहा देंगे अपना। रात बीती जो तो डरते डरते, सवेरा हुआ, रुक्मिणी की मां ने कहा बेटी बारात तेरी आ चुकी है, शिशुपाल आ चुका है और तेरी विदाई होगी, भी शादी होगी, विदाई होगी, तो तू ऐसा कर, तूने बचपन से रोज गौरी माँ की पूजा किया है, जा तू आज शादी का दिन तेरे है, विदाई का दिन है, या तू आज गौरी की पूजा और कर ले और फिर तो अपने घर जाएगी। रुक्मिणी माँ का नियम था, बचपन से रोज गांव के बाहर मंदिर था गौरी माता का, रोज पूजा करती थी। और शास्त्रों में लिखा है जो कन्या बचपन से रोज गौरी की पूजा करती है उसको
मन वांछित पति की प्राप्ति होती है। जैसा वो पति चाहती मन में वैसे मिलता है। तुलसी और गौरी की पूजा प्रत्येक नारी को बचपन से करनी चाहिए। बचपन, तुलसी और गौरी ये दो नारियों की देवियां हैं। तो जहां रोज पूजा की है आज और कर ले। रुक्मिणी मैया अब गौरी पूजा के लिए गौरी मंदिर की ओर चली हैं। शिशुपाल ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रोटोकॉल के तहत कि इसको कोई खतरा न हो, मंदिर से ही न उठा ले जाए, तो प्रोटोकॉल के तहत अपनी पूरी सेना लगा दिया रुक्मिणी के पीछे कि जिस मंदिर में जाए उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लो और लगा दो दफा 144। देखते ही गोली मारने का आदेश। और बिल्कुल सुरक्षित रहो, माखन चोर है, बड़ा सातिर चोर है वो, पता नहीं किस रूप में आएगा, कहां से लेके भाग जाएगा। अब रुक्मिणी तो मंदिर में घुस गई पूजा करने और शिशुपाल की पूरी सेना सब बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखे और दफा 144 लगा करके और तैनात कर दी गई सेना को। शिशुपाल स्वयं भी खड़ा है पीछे से, सब लोग खड़े हैं। माता रुक्मिणी मंदिर के अंदर आई, पूजा करना शुरू किया। गौरी माँ के चरण पकड़े, माँ तुझसे कुछ छिपा नहीं है मैया, छोटी थी मैं 6-7 साल की, तब से मैं गोपाल को प्यार करती हूँ और शिशुपाल हमको लेने आ चुका है। मैया तेरी पूजा का मुझे फल चाहिए आज। हालांकि मैंने तुझे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मांग रही हूँ कि मैंने जिसको पसंद किया है बचपन से मुझको मेरा गोपाल मिला दे, मेरे गोपाल से मेरी शादी करा दे। तब उस मंदिर में एक आवाज आई। गौरी माँ ने एक वरदान दिया रुक्मिणी माँ को, मन जाहि राच्यो मिली ही सोबरु सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राच्यो मिली ही सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। बेटी तूने जैसा जो पति मन में चुन रखा है, मेरा वरदान है कि मिली ही सो बरु, तुझको तेरा कन्हैया ही मिलेगा। कहा माता जी लेकिन कैसे, बाहर सेना है, सामने सब सेना खड़ी है और दफा 44 लगी हुई है, सबके ट्रिगर पे उंगली है सबकी, ऐसे में कैसे हमको ले जा पाएंगे। कहा तू पूजा करके बाहर तो निकल, उसके पास सारी क्षमता है, वो सब कर लेगा, कर लेगा वो। हाँ किसी किसी को बोलना पड़ता है कि ये सब कर लेगा। हाँ अमेरिका वाला बोला था अभी वो, ये सब कर लेगा। हाँ ये सब कर लेगा। हाँ अमेरिका जैसा बोल दिया है कि ये सब कर लेगा, ये सफेद दाढ़ी वाला। हाँ बड़ी क्षमता इसमें है। और इसको बुरा मत मानना, हम किसी पार्टी की बात नहीं करें, लेकिन अमेरिका जैसा महापौर भी अनाउंसमेंटेड बोला है, माइक से बोला है, ये सब कर लेगा। हाँ ये बात बहुत क्षमता इसमें है। कोई बुरा तो नहीं मानना है कि ये मोदी पार्टी का है क्या। हम किसी पार्टी नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई मेंबरशिप नहीं है। हाँ मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मेरी पार्टी है राम पार्टी, बस राम जी का दास हूं, राम कथा गाता हूं, इसके अलावा कुछ जानता नहीं। कभी कभी वोट भी नहीं दे पाता हूं, पता लगा जब वोट की रेट होती है तो हम कहीं बाहर होते हैं। का भाव रुक्मिणी माँ जब चिंतित हुई कि कैसे माता जी सब सेना बाहर खड़ी है, कहा तू चिंता न कर, वो सब कर लेगा, सब कर लेगा। तो पूजा करके बाहर निकल, अभी चमत्कार होगा एक। रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली, मंदिर में खड़ी हुई, बारामदे में, बाहर सब सेना खड़ी थी, तैनात थी बाहर। रुक्मिणी माँ ने अपने चेहरे पर जो केस बिखरे हुए थे उन बालों को समेट करके और जो पूरा चेहरा खोला, बाल समेट के जो कान पे चढ़ाए और पूरा मुख मंडल माता जी का जो सामने आया, तो माता जी के चेहरे से उस माँ की कृपा से ऐसा चमक निकली बाहर, ऐसा प्रकाश बाहर निकला कि समस्त सेना की जो आंखें थीं वो सब चकाचौंध हो गई, सबकी आंखें चौंधिया गई। अब जब तक निगाहें ठीक हो तब तक कन्हैया लेके रथ मंदिर के सामने आ गए। रुक्मिणी की बाह पकड़ी, रथ में सवार किया और कहा चल रुक्मिणी चलते हैं द्वारकापुरी की ओर। उधर सब अपनी आंखें ठीक कर रहे थे, अब भगवान लेके निकल गए रुक्मिणी जी को। अब जब कुछ दूर निकल गए, जैसे यहां से श्री कौन चौराहा है, श्री हाँ चौराहे पहुंच गए, तब शिशुपाल की आंखें ठीक हुई, देखा दुल्हा बन के हम आए और रुक्मिणी को लेके जा रहा है कन्हैया। तो शिशुपाल ने अपने सेनापतियों 2 मिनट बस, जब कुछ दूर निकल गया चौराहे तक, तब शिशुपाल ने कहा जरासंध भाई पड़े हो, ले गया, देखो ले गया। जरासंध ने अपनी पूरी सेना को आज्ञा दिया, पीछा करो इस कृष्ण का, इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारी मित्र की पत्नी को लेके भाग रहा है। अब इधर जरासंध की सेना ने पीछा किया, उधर बलदाऊ की सेना सामने से आ रही थी। बलदाऊ जब वहां सुने था ना कि रुक्मिणी हरण करने गया है अकेले,
तो बलदाऊ को शंका हुई कि इलीगल काम है किसी की बिटिया उठाना, हाँ कोई लीगल काम तो है नहीं, अकेले गया है बिना बताए शर्म के मारे, अभी वहां कोई लफड़ा हो गया तो अकेले क्या करेगा। तो बलदाऊ जी लेके सेना वहां से रवाना हो लिए थे, जब तक लफड़ा कुछ होगा मैं पहुंच जाऊंगा। जरासंध पीछा कर रहा था, बलदाऊ सामने से आ रहे थे सेना के साथ। भगवान ने जब बलदाऊ को देखा तो बलदाऊ से कहा, बड़े भैया यार तुम्हारे होते क्या हो रहा है, ये राक्षस हमको मारना चाहता है। और भगवान एक साइड पकड़ लिए, लिंक रोड और हाईवे पर आमने सामने हो गए बलदाऊ जरासंध। और बलदाऊ ने देखा हमारे कृष्ण का पीछा कर रहा है, हमारे होते उठाया अपना हल और हल को आज्ञा दिया एक के राउंड में सब काटो। और एक राउंड में जरासंध की पूरी सेना जिसे सलाद बना के बिछा दी जाए बिछ गई सब। अब जरासंध और शिशुपाल पीछे थे, सेना तो आगे बिछ गई सब पूरी। तो जरासंध ने कहा, भाई साहब एक कहावत सुने हो शिशुपाल भाई? कहा क्या? जान है तो जहान है, सुने हो? सुने तो है। क्या इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जिंदा रहोगे तो तुमको रुक्मिणी की बहुत मिलेंगी, शादी तुम्हारी बहुत हो जाएंगी, राजा हो तुम, है ना। और जो रुके रहोगे तो जो दोबारा हल ने राउंड घुमाया तो अभी फिर गौना होगा राप्ती के तट पर सीधे बस, हाँ आखिरी गौना होगा सीधे बस। जैसे जिंदा रहना चाहते हो तो भाग लो यहाँ से, शादी तुम्हारी बहुत हो जाएंगी, जाने दो इसको रुक्मिणी को। बलदाऊ का हल बड़ा खतरनाक है। अब जरासंध शिशुपाल सब भाग, मौत किसको चाहिए यार, शादी बहुत हो जाएंगी, सब भाग गए। और भगवान लेकर रुक्मिणी पहुंचे द्वारिका। एक अतिथि गृह में उनको टिकाया है और कहा, देवी मैं अरेंजमेंट करता हूं, अभी हम लोग तुमको ले आए हैं, भले पत्नी नहीं हो, अभी पत्नी तो पूरा परिवार इकट्ठा करेंगे, सबको बुलाएंगे, यहाँ से भी तुम्हारे यहाँ से भी, और मंडप लगवाएंगे और बनारस से पंडित बुलाएंगे, पंडिता हाँ हाँ बनारस से बुलाएंगे वेद मंडप पढ़ने वाले, और सब विधिवत मंडप लगा के शादी होगी, खेल थोड़ा है कोई है। भगवान ने उनको टिकाया अतिथि गृह में और फिर दूत भेजे कुंडिनपुर, रुक्मिणी के माँ बाप बुलाए, वृंदावन से अपने माता पिता बुलाए और सब सखा और गोपियां बुलाई। और सबकी हाजिरी में भगवान जब रेडी हुए तो ब्रह्मा ने लगन निकाली, अगहन की उजेरी पंचमी। और जब अगहन की पंचमी आई, शुक्ल पंचमी, तब भगवान को दिव्य दुल्हा बनाया गया, रुक्मिणी मैया को दिव्य दुल्हन बनाया गया और फिर दोनों को मंडप में लाया